हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है कार्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। इस स्टॉक्स को आज हम एनालिसिस करेंगे। स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैंने डेली का चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। यहाँ पे आप चार्ट देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो क्यों स्टॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो, यहाँ पे देखो, पहली बार जब स्टॉक नीचे से आ रहा था इसी जगह पे इसने होल्ड किया। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया और अच्छी मूवमेंट यहाँ पे दी। फिर से स्टॉक ऊपर से क्या किया, मतलब ये जो सपोर्ट जोन था हमारा उसी जगह पे आया। यहाँ पे देखो ये होल्ड कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे अच्छी यहाँ पे ब्रेकआउट हमें स्टॉक्स में मिल सकती है। तो ये पहला लॉजिक आपने समझ लिया। अब यहाँ पे मैं दूसरा आपको लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ऊपर से, मतलब जो इसका ऑल टाइम हाई है वहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। यहाँ पे ये जो हमारी हो गई एक ट्रेंड लाइन। चलिए आपने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था यहाँ पे क्या हो रहा था, सेलर एक्टिव होते जा रहे थे। यहाँ पे देखो सेलर एक्टिव होते जा रहे थे। यहाँ पे भी ऊपर गया इसी ट्रेंड लाइन के पास, यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए। लेकिन इस बार यहाँ पे बायर्स ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे। ये आपने देख लिया यहाँ पे दूसरा लॉजिक। और जो एक जो है यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये लो लगा, उसके बाद इसका लो शिफ्ट होते जा रहा है। यहाँ पे 3 लो आप देख पा रहे होंगे, ये अप ट्रेंड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने लॉजिक समझ लिया। अब यहाँ पे एंट्री किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पकड़ो, यहाँ पे 1900 का लेवल, यहाँ पे देखो ये 1900 का लेवल है, ये एक राउंड लेवल भी है। तो जैसे ही 1900, यहाँ पे देखो 1901 2 इसको इस प्राइस पे आए तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हो। और जो अभी के लिए स्टॉक्स में पहला जो टारगेट है वो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत टाइम होल्ड किया था। तो हम यहाँ पे देखो ये लेवल है 2100 का। तो ये पहला टारगेट हम मान के चल सकते हैं। और जो यहाँ पे एसएल, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे एसएल थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा एसएल जो है यही है। तो एसएल बड़ा है, इसलिए आप अपनी एनालिसिस के साथ ही स्टॉक्स में ट्रेड प्लान करना। तो अब यहाँ पे दूसरी जो चीज़ है वो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे ये 2 दिन कैंडलें बनी है उसका यहाँ पे वॉल्यूम देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। मतलब स्टॉक्स में अभी यहाँ पे ये सपोर्ट जोन पे यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। तो आपने ये देख लिया। अब यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, 2100 का लेवल इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने होल्ड किया था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया था। तो जब यहाँ पे ये स्टॉक जाएगा तो यहाँ पे थोड़े सेलर यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे होल्ड करे और दूसरी बार यहाँ पे ब्रेकआउट मिले तब यहाँ पे एंट्री फिर से बन सकती है। इस तरीके से स्टॉक्स में प्राइस एक्शन बन सकता है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट हो चुका। अब अगर यहाँ पे देखो ये 2 दिन अप मूव आया, उसके बाद अगर यहाँ पे 1-2 दिन और होल्ड करे, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिले तो सबसे अच्छी यहाँ पे कंडीशन, मतलब प्राइस एक्शन कंडीशन बन सकती है। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया। अब यहाँ पे मैं आपको वीकली चार्ट पे अगर लेके चलूँ तो यहाँ पे वीकली चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे वीकली चार्ट आपने देख लिया। अब यहाँ पे ये मैं निकाल देता हूँ, थोड़ा चार्ट क्लीन हो जाएगा। ये जो एसएल देने का रीज़न था वो, यहाँ पे देखो ये वीकली कैंडल का लो है, ये मैंने एसएल यहाँ पे लगा के रखा है। तो ये आपने एसएल क्यों मैंने ये दिया था ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर हम बाई करने वाले हैं, मतलब 1900 के ले प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया। आप यहाँ पे समझ जाना 1900 के प्राइस के ऊपर बाई करना है। तो अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे देखो पहली बार इसी जगह पे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे देखो 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 वीक इसी जगह पे कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम जगह यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से इसी जगह पे आया ये स्टॉक, ऊपर से आया, लेकिन इसी जगह पे यहाँ पे ये देखो, मतलब यहाँ पे 8 वीक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये जो वीक की कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग इसने क्लोजिंग दी है। इन जो मतलब यहाँ पे 7 कैंडल, यहाँ से अगर पकड़ लो
7 कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे बायर्स ने दी है, तो हम मान सकते हैं कि स्टॉक्स में अब बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मतलब सपोर्ट जोन पे वो लोग बाई करने में इंटरेस्टेड है। तो उसके साथ यहाँ पे एक अपमूव आ सकता है इस तरीके से स्टॉक्स में, यहाँ पे अप ट्रेंड में ये स्टॉक अभी जा सकता है। तो यहाँ पे आप अपनी एनालिसिस ज़रूर से करना किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए। मेरे एनालिसिस आप इसी मतलब इसी तरीके से देखना कि आप ये स्टॉक मिस ना करो। आपकी एनालिसिस स्टॉक्स में अगर मैच मिल रही हो तो आप स्टॉक्स को देख सकते हो।